देखिए, यूपी बोर्ड के 12th के एग्ज़ाम आपको ज्ञात है कि अब बहुत ही समीप हैं। तो जो हमारे 12th के टॉपिक हैं, अब हम उनको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आप ये समझ जाएंगे कि ये किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लगना है, तो आप उस कॉन्सेप्ट की सहायता से उसको बढ़ते हुए सॉल्यूशन भी कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा एक टॉपिक है, हम उससे स्टार्ट करते हैं आज। प्रायिकता। प्रायिकता क्लास 10th से हम लोग पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने 12th में पढ़ा, उसका जो बेसिक फार्मूला था। 11th में हमने उससे रिलेटेड कुछ घटनाएं जो थी उनसे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी याद की। 12th में जो 30% रिड्यूस करने के बाद जो आपके पास टॉपिक बचा है, उस टॉपिक में एक तो हमारे पास है प्रतिबंधी प्रायिकता। सेकेंड टॉपिक हमारे पास है संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय है। और थर्ड हमारे पास जो है वेज प्रमेय है, वेज थ्योरम। तो आज हम एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आज संपूर्ण प्रायिकता के पहले जो हमें पढ़नी पड़ेगी वो है प्रतिबंधी प्रायिकता, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आगे बढ़ेंगे हम। तो प्रतिबंधी प्रायिकता को हम आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आज हम क्लियर करेंगे। आप देखिए, प्रतिबंधी प्रायिकता में क्या होता है कि एक सैंपल स्पेस में दो घटनाएं होती हैं, जिसमें एक घटना के घटित होने के बाद दूसरे घटना के घटित होने की प्रायिकता को पूछा जाता है। तो इसका जो पहले फॉर्मूला है वो हम फॉर्मूला देखते हैं। हम मानते हैं कि घटना ए घटित हो चुकी है, बी के घटित होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। तो जिस घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है उसको हम ऊपर लिखेंगे। बी के घटित होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, ए घटना घटित हो चुकी है। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे वाली घटना की प्रायिकता। और जो हर में है वो कभी भी उसकी प्रायिकता 0 नहीं होनी चाहिए। अब बी इंटरसेक्शन ए को हम ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा कि इंटरसेक्शन ऑलवेज कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। तो ये हमारा प्रतिबंधी प्रायिकता का फॉर्मूला है। अब इसका प्रोसेस क्या है ये हम समझते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक पासे को फेंका और पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। घटना सिंपल है। पासे को जब आप फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस में कोई भी 6 अंक उसमें होंगे, उनके आने के ये प्रकार हो सकते हैं, कोई भी आ सकता है। ये सैंपल स्पेस है। घटना ए है सम अंक आना। तो इसमें से सम अंक क्या है? 2, 4, 6। हम साधारण घटना की प्रायिकता की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ एस 6 हो गए हमारे, नंबर ऑफ ए 3 हो गया। तो जो हमने फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का पढ़ा है उसमें होता है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम 3 और ये अपॉन में 6। तो ये हमारा निकला 1/2। ये क्या निकला? सिर्फ एक साधारण बात कि हमने एक पासे को फेंका, घटना उसमें थी समंक आने की, तो समंक आने की प्रायिकता। अब इसको हम प्रतिबंधी से जोड़ते हैं। अब उनने क्वेश्चन को ये बढ़ा दिया कि सैंपल स्पेस में क्या था कि हमने पासा फेंका, सम अंक आता है और घटना बी सी में जोड़ दी उनने कि 4 और 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात की। क्या होगा? पासा फेंका, सम अंक आता है, 4 और 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब इसमें कंडीशन लग गई है बीच में कि घटना ए घटित हो चुकी है, बी जो है वो क्या है? 4 तथा 4 से बड़ा अंक आने की घटना है ये। तो बी में जब हम लिखेंगे
तो यहीं से आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, एस में से ए होगा और ए में से बी होगा, क्योंकि ए घटित हो गई, उसी में से 4 और 4 से बड़ा अंक कौन कौन से हो गए हमारे, 4 और 6। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बी की, तो क्या हो गया, इसके लिए ये जो ए है ये सैंपल स्पेस होगा। क्यों, क्योंकि ये घटित हो चुकी है, उसके बाद इसमें से ये घटित हो, क्योंकि ये घटित हो गई, इसका सैंपल स्पेस इसका ये हो गया। तो नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम क्या हो गए आपके, 2। टोटल कितने हो गए, 3। ये हमारी घटना किस बात की निकली, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकली। क्या कंडीशन थी कि ए घट चुका था, बी के घटित होने की प्रायिकता हुई। ठीक है, अब आप इसको फॉर्मूला बेस देखिए। सैंपल स्पेस आपका यही रहेगा 1 2 3 4 5 6। घटना ए आपकी यही रहेगी, समंक आ गए आपके 2 4 6। घटना बी में परिवर्तन होगा। क्यों, क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ा, उसमें ये कहा गया कि समंक आता है और दूसरी घटना है आपको प्रायिकता निकालनी है 4 या 4 से बड़ा अंक आने की। तो ये जो बी घटना बनेगी वो भी एस से ली जाएगी और ए घटना भी एस से ली जाएगी। अभी इनमें कोई रिलेशन हम अभी नहीं देख रहे हैं। बी क्या है, 4 या 4 से बड़ा अंक, तो वो आपका हो गया 4 5 6। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ एस तो हमें मालूम चल गया 6 है, नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ बी भी 3 है। ए इंटरसेक्शन बी जब हम निकालेंगे तो इसमें इन दोनों में आप देखो इंटरसेक्ट होगा 4 और 6। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका हो जाएगा 2। अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकालनी है आपको, बी के घटित होने की, और ए घटित हो चुकी है। ठीक है, यही बताया आपको। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं, या बी इंटरसेक्शन ए, और नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आपको ज्ञात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी की निकालते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एस उसके नंबर में, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। एस सेम है, ये कैंसिल हो जाता है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा 2 और नंबर ऑफ ए होगा 3। कितनी प्रोबेबिलिटी आई, 2/3। तो ये प्रोसेस है, ये फॉर्मूला बेस्ड है। अब आप फॉर्मूला बेस्ड लगाएंगे तो भी आप लगा सकते हैं, और प्रोसेस की सहायता से भी लगाएंगे तो भी आप लगा सकते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल को हम और क्लियर करते हैं, जिससे आपके प्रतिबंधी प्रायिकता आई होप की क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उनको आप सॉल्व करेंगे। हमने एक, हमारे पास पूर्णांकों का समूह दिया गया है, 1 से लेकर 11 तक हमारे पास पूर्णांक है। उन्होंने कहा है कि इसमें हमें क्या करना है कि 2-2 पूर्णांक चुनने हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एस हो गया 11C, 11 में से 2-2 पूर्णांक चुनना। एनसीआर आपने पढ़ा होगा, जो संचय होता है उसकी सहायता से निकालेंगे। तो 11 × 10 2 × 1, ये आपका 55 हमारी टोटल नंबर होंगे, 2-2 लेते होंगे। इसमें इन्होंने कहा कि ये घटना ए है, जो 2-2 पूर्णांक हमने लिए हैं उनका जो पूर्णांकों का योग है क्या है, सम है। और घटना बी है, जो पूर्णांक हमने लिए हैं दोनों, वो पूर्णांक कैसे हैं, विषम। पूर्णांकों का योग सम आता है, लिए गए दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ए घटित हो चुका है, बी के घटित होने की प्रायिकता निकालनी है। हम फॉर्मूला बेस्ड चलेंगे, उसी में आपका क्लियर हो जाएगा। एस से ही दोनों घटनाएं हैं, तो सबसे पहले हमें लिखना है वो घटनाएं जिनमें पूर्णांकों का योग सम है। तो आप देखिए विषम, और विषम लेंगे तब सम आएगा योग, और सम के साथ सम लेंगे तब योग सम आएगा। जैसे 1 लिया, 1 के साथ 3 हो गया, 1 के साथ 5 हो गया, 7 हो गया, 1 9 हो गया, 1 11 हो गया। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से विषम ही पहले लेते हैं। 1 के बाद 3 आया, अब 3 के साथ हम 1 नहीं लेंगे क्योंकि हम 1 3 ले चुके हैं। 3 के बाद आएगा हमारा 5, 3 7, 3 9, 3 11, क्योंकि हमारे पास पूर्णांक जो है 11 तक। अब 3 के बाद आएगा 5, 5 के साथ 1 नहीं लेंगे, 5 के साथ 3 नहीं लेंगे, और सेम हमें लेना नहीं है, तो 5 के साथ अब आएगा आपका 7, 5 7 5 9
5 11। इसी प्रकार 7 के साथ हमारा कितना आएगा 7 9 7 11, 9 के साथ 9 11 और 11 के साथ 11 लेके नहीं, क्योंकि सेम पूर्णांक हमें लेना नहीं है, पूर्णांक हमें एक लेने के बाद दूसरा लेना है। ये सम हो गए, इनका योग सम है, ये विषम की कंडीशन से बने। अब सम से स्टार्ट करते हैं। तो 2 के साथ 2 नहीं लेंगे, 2 के साथ 4 लेंगे, 2 के साथ 6 लेंगे, 2 के साथ 8 लेंगे, 2 के साथ 10 लेंगे। 2 के बाद आपका 4 आएगा, 4 2 नहीं लेना है क्योंकि ले चुके हैं, 4 4 नहीं लेना है, 4 6 4 8 4 10। 6 के साथ 6 8 से स्टार्ट होगा, 6 से 10 होगा, 8 के साथ 8 10 होगा, 10 के साथ 10 होगा नहीं। इस प्रकार हम ये घटनाएं देखते हैं कितनी होती हैं हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो नंबर ऑफ ए 25, जिसमें योग कैसा है सम। अब हमें बी क्या है, दोनों पूर्णांक कैसे हो विषम हो। तो दोनों पूर्णांक विषम के लिए हमने ये लिया। देखिए आप यही वाले जो 1 3 से लेके हमने लिखे हैं यहाँ तक, आपके कहाँ तक 9 11 तक जो लिखी हैं यही आपके सब क्या है विषम है दोनों। ठीक है, दोनों पूर्णांक विषम, क्योंकि आप हालांकि इसमें से नहीं लेंगे, हम ये कंफ्यूज नहीं होना है, लेंगे किसमें से एस में से। तो एस में से हमें वो लेना है जिसमें दोनों पूर्णांक कैसी हो विषम हो। तो यही आएंगे, रिपीट करोगे नहीं आप, 1 3 आएगा, 1 5 आएगा, 1 7 आएगा, 1 9, दोनों विषम होने चाहिए, फर्स्ट भी और सेकंड भी। तो फर्स्ट विषम सेकंड सम नहीं लेना है, सम फर्स्ट सेकंड विषम हो ये नहीं लेना है हमें, और दोनों सम हो ये नहीं लेना है, दोनों विषम हो ये लेना है। अब हम देखेंगे कि ये कितने होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हमारे कितने हैं 15। अब आप देखिए प्रोसेस यहाँ क्लियर हो जाएगा। ए घटित हो चुकी है, बी के घटित होने की प्रायिकता, मतलब बी के लिए ए हो गया सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी जो हमारी निकलेगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ ए, क्योंकि ये फेवरेबल हुए और ये टोटल हुए। तो 15/25 निकालेंगे, तो 15/25 से देखेंगे हम, तो ये 3/5 आएगा। अब हम अपने फॉर्मूला बेस देखें, तो हमें पहले से ये ए इंटरसेक्शन बी में हम देखेंगे कि ए और बी में जो इंटरसेक्ट होगा वो हमारा पूरा सेट विषम का, मतलब बी के बराबर आ जाएगा, दोनों में यही कॉमन होगा। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया अपना, ये भी 15 हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है और ए घटित हो चुकी है, तो ये होगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या हम बी इंटरसेक्शन ए लिखेंगे, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए, नंबर ऑफ टोटल हो गए, ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, ये कैंसिल हो गए। फॉर्मूला आपका बना नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 15, नंबर ऑफ ए 25, कैंसिल किया आपने तो ये 3/5। प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी हमारी 3/5। आप चाहे प्रोसेस देखें या फॉर्मूला देखें, दोनों कंडीशन आपकी एक ही सेम को लेते हुए हमने क्लियर किया। या प्रोसेस क्लियर कर लेंगे, फॉर्मूला भी क्लियर कर लेंगे, बस जब आप प्रोसेस से लगाएंगे तो ए में से बी जाएगी, और जब आप फंडामेंटल थ्योरम का प्रयोग करके उसके फॉर्मूला बेस पे लगाएंगे तो ए भी आपकी एस में से ली जाएगी और बी भी एस में से ली जाएगी। हालांकि इसमें जो घटना ए में थी वही बी में आ रही थी। ठीक है, ये आप क्लियर कर लें और इसके बाद आप सॉल्यूशन जो और क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। फिर आपको इसके बाद जो अगला टॉपिक इसका संपूर्ण प्रायिकता बनने का है उसको क्लियर करेंगे, और टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप फॉर्मूला उसको ध्यान में रखते हुए आप इसके जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेंगे।